तो आज बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। क्या ये ट्रेडिंग की दुनिया के छुपे हुए राज हैं जिनकी मदद से पैसा बनाया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ देखने में अच्छे लगने वाले कुछ मिथक हैं? चलिए पता लगाते हैं। चलिए सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के दिमाग में घूमता है। क्या सच में मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है? अच्छा, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत से लोग एक चीज का सहारा लेते हैं जिसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसका फंडा बहुत सिंपल है, इतिहास खुद को दोहराता है। मतलब जो प्राइस पैटर्न पहले बन चुके हैं वो हमें भविष्य के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस की इस दुनिया में कैंडलस्टिक चार्ट्स की एक अलग ही जगह है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सूखे आंकड़े नहीं दिखाते, ये वादा करते हैं कि हम मार्केट के मूड को, उसकी भावनाओं को एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। इसका जो मोटा वाला हिस्सा है, जिसे रियल बॉडी कहते हैं, वो बताता है कि दिन शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पर। और जो ऊपर नीचे की पतली डंडियां हैं, जिन्हें शैडो कहते हैं, वो उस दिन का पूरा हाई और लो दिखाती हैं। तो इन कैंडल्स के पीछे का असली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जब ये कैंडल्स खास तरह के ग्रुप में बनती हैं तो ये मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाती हैं। मतलब खरीदारों और बेचने वालों के बीच जो जंग चल रही है ना, ये उसे उजागर करती हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे फेमस पैटर्न्स को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्या कहानी बताने का दावा करते हैं। ये वाला बड़ा मजेदार है। देखिए कैसे एक ही शेप की कैंडल के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा हो और ये पैटर्न बनता है तो इसे हैमर कहते हैं और माना जाता है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट पहले से ही ऊपर जा रहा हो और तब ये पैटर्न बने तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं और ये मंदी का सिग्नल हो सकता है। सारा खेल इस बात का है कि ये पैटर्न बना कब। अब आते हैं एनगल्फिंग पैटर्न पर। इसे मार्केट में पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है? एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल लेती है। मतलब साफ है, खरीदार अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। और बेरिश एनगल्फिंग ठीक इसका उल्टा। तो इन सारे पैटर्न्स का मेन अट्रैक्शन क्या है? वादा यह है कि ये मार्केट के पलटने का, मतलब रिवर्सल का एक पावरफुल सिग्नल दे सकते हैं। ट्रेडर्स सोचते हैं कि इनकी मदद से वो सही टाइम पर मार्केट में घुस सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा सवाल। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? क्या इन पैटर्न्स में वाकई दम है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानियों से बाहर निकलकर सबूतों की दुनिया में जाना होगा। तो चलिए एक एकेडमिक स्टडी पर नजर डालते हैं जिसने इन पैटर्न्स का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की। साल 2016 में स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने 8 सबसे कॉमन कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स को लिया और उनका एक बहुत ही डीप साइंटिफिक टेस्ट किया। और ये कोई हल्का फुल्का टेस्ट नहीं था। उन्होंने 8 साल का डेटा खंगाला, 2007 से 2015 तक का। स्वीडन के 29 टॉप स्टॉक्स को कवर किया और उनका काम बस एक था, ये देखना कि जब भी कोई पैटर्न चार्ट पर बना तो क्या मार्केट का ट्रेंड सच में वैसा ही पलटा जैसा पैटर्न ने कहा था। तो हजारों डेटा पॉइंट्स को छानने के बाद क्या नतीजा निकला? क्या इन पैटर्न्स ने मार्केट के राज खोले? नतीजे कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प थे। जैसे हैमर पैटर्न 58% बार सही निकला, जो 50-50 से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हैंगिंग मैन और बुलिश एंगल्फिंग तो 50% से भी कम, सिर्फ 48% पर ही अटक गए। और अगर एवरेज देखें तो बुलिश पैटर्न 51% और बेयरिश पैटर्न 49% बार ही काम किए। तो बॉटम लाइन क्या है? 4000 से ज्यादा बार टेस्ट करने के बाद इन पैटर्न्स की ओवरऑल सक्सेस रेट निकली लगभग 50%। सीधी भाषा में कहें तो ये एक सिक्का उछालने से ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। अब ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर ये पैटर्न इतने लॉजिकल लगते हैं तो फिर ये असलियत में काम क्यों नहीं करते? जवाब शायद मार्केट के काम करने के एक बहुत गहरे सिद्धांत में छिपा है। देखिए, मार्केट कैसे चलता है इसको लेके 2 बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक कहता है कि मार्केट में छुपे हुए रास्ते हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। और दूसरा कहता है कि नहीं, मार्केट तो बस एक रैंडम चाल चलता है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस दूसरे विचार को कहते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या
EMH। ये थ्योरी कहती है कि स्टॉक की कीमत में जो भी जानकारी पब्लिकली मौजूद है वो सब पहले से ही शामिल होती है। मतलब अगर कोई सच में काम करने वाला पैटर्न होता भी तो इतने सारे ट्रेडर्स उस पर टूट पड़ते कि वो पैटर्न तुरंत ही बेकार हो जाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर 100 रुपए का नोट पड़ा हो, वो ज्यादा देर तक वहां नहीं टिकेगा। और अगर मार्केट इतना एफिशिएंट है तो फिर कीमतों में जो भी बदलाव आता है वो पुराने पैटर्न की वजह से नहीं बल्कि नई अनएक्सपेक्टेड खबर की वजह से आता है। और क्योंकि खबर कब आएगी, क्या आएगी, ये रैंडम है, तो कीमतों की चाल भी एक रैंडम वॉक की तरह हो जाती है। मतलब कल क्या होगा ये आज के चार्ट को देखकर बताना नामुमकिन है। तो आखिर में हमारे सामने मार्केट को देखने के दो चश्मे हैं। एक है ट्रेडिंग की कला, जो मानती है कि चार्ट्स में लोगों की भावनाएं छिपी हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है। और दूसरा है बाजारों का विज्ञान, जो कहता है कि कीमतें पहले से ही सब जानती हैं और भविष्य की चाल का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब ट्रेडर्स इन चार्ट्स को देखते हैं तो क्या वो वाकई शोर में से कोई सिग्नल पकड़ रहे हैं या फिर वो सिर्फ बादलों में चेहरे ढूंढ रहे हैं, जैसा कि हम सब कभी कभी करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के पैटर्न्स ढूंढने की आदत के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।